प्राचीन काल में भाव और रोग इस पर काफ़ी काम हुआ था, आज भी हो रहा है। हमारे संपर्क में कुछ जापानी डॉक्टर हैं, आए भी, उन्होंने प्रेक्षा ध्यान पर पुस्तक भी लिखी और कुछ खोज भी किए कि भाव और रोग का क्या संबंध है। एक लंबी तालिका है। एक व्यक्ति के मन में ईर्ष्या का भाव है, जलन है दूसरे के प्रति, पेप्टिक अल्सर हो गया। अब सोचता है कि मैंने कोई ऐसा खान पान बिगाड़ा नहीं, कोई ऐसा काम किया नहीं, ये पेप्टिक अल्सर क्यों हुआ, पेट में फोड़ा क्यों हुआ। अगर आप केवल आहार विहार में ही सोचें तो पूरा समाधान नहीं होगा। बीमारी का एक कारण नहीं है, बीमारी का एक कारण आहार की गड़बड़ी है, किंतु बीमारी का सबसे बड़ा कारण है हमारा नकारात्मक भाव। ईर्ष्या एक नकारात्मक भाव है, जिसे हम कहते हैं हिंसा है, हिंसा का भाव है, ईर्ष्या हिंसा है, और उससे हमारे शरीर पर असर होता है और हमारे शरीर को वह प्रभावित कर देती है हिंसा, और अनेक प्रकार की व्याधियां भी पैदा कर देती है। इस बात पर धार्मिक लोग भी बहुत कम ध्यान देते हैं, परोक्ष हिंसा पर। जितना प्रत्यक्ष हिंसा से बचने का प्रयत्न है। एक व्यक्ति आकर पूछता है कि मच्छर बहुत है, मारूं या न मारूं। अच्छा है बात, कोई बुरी बात नहीं। एक आदमी पूछता है कि खेती में जीवों को मारना पड़ता है, मारूं या न मारूं। यह तो पूछ लेता है, पर मैं लड़ाई झगड़ा करूं या नहीं करूं यह कोई नहीं पूछता। दूसरे की निंदा करूं या नहीं करूं कोई आकर नहीं पूछता। चुगली करूं या नहीं करूं कोई नहीं पूछता, क्योंकि उसको मानता ही नहीं है कोई बहुत हिंसा है। जबकि यह मानसिक हिंसा है और शायद बड़ी हिंसा है। ये हिंसा को जन्म देने वाली हिंसा है। हमारा उस ओर ध्यान नहीं जाता, और वह शरीर के साथ, हमारी स्वास्थ्य के साथ उस परोक्ष हिंसा का बहुत गहरा संबंध है। मन में घृणा का भाव है, बीमारी पैदा हो जाती है। ये जो बड़ी बीमारियां हैं, ये कीटाणुओं से पैदा होने वाली बीमारियां नहीं। आज तो पढ़ने वाले लोग सब जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां, कैंसर, एड्स आदि आदि जो बड़ी भयंकर बीमारियां हैं, वे कीटाणुओं से पैदा होने वाली बीमारियां नहीं है। इसीलिए मेडिकल साइंस में भी एक नए शब्द का विकास हुआ कि वे बीमारियां साइकोसोमेटिक डिजीज, साइकोसोमेटिक है, कोई शारीरिक बीमारियां नहीं है। और उनका हिंदी में लोग अनुवाद करते हैं मनोकायिक बीमारियां। ऐसा ही अनुवाद होना चाहिए कि भावकायिक बीमारियां। वे हमारे भाव और शरीर से पैदा होने वाली बीमारियां हैं। जो भाव होते हैं वे शरीर को प्रभावित करते हैं और हमारी रोग निरोधक शक्ति को कमज़ोर बनाते हैं, और वे बीमारियां पैदा हो जाती हैं।